भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ेंगे और साथ में, क्योंकि आज गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव दिन है, तो गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। गौर किशोरदास बाबा जी एक महान आचार्य हैं हमारी संप्रदाय में, और आज उनका तिरुभाव महोत्सव है। तस्मात् ज्ञान संभूतम् चित्तं ज्ञानासिनात्मनः चित्वानां संशयं योगम् अतिशोतेस्तद्भारत। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सगजतं सहागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहागना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नाम सुदुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तस्माद् ज्ञान संभूताम् हितम् ज्ञान सनित्मनः चित्वानां संशयं योगम् अतिशोतेस्त भारत। तो भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो संशय वगैरह उत्पन्न होता है उसे हम ज्ञान के हथियार से उसे हमें काट देना चाहिए। जैसे कि आप चाकू से सब्जी को काटते हो, तो ज्ञान के हथियार से आप अज्ञानता को दूर कर सकते हो, और ज्ञान नहीं हो तो फिर आप अज्ञानता को दूर नहीं कर सकते। कृष्ण सूर्य सम माया हायांधिकारा, यहाँ कृष्ण तहे नहीं महाराधिकारा। जहां कृष्ण है वहां माया का प्रभाव नहीं रह सकता। जिस प्रकार जहां सूर्य है वहां अंधेरापन नहीं रह सकता। तो इस अध्याय, जिसे दिव्य ज्ञान के नाम से बुलाया गया है, इस अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जो हमारी अज्ञानता है उसको हमें दूर करना चाहिए। आध्यात्मिक प्रवचन देने से पहले हम एक प्रार्थना बोलते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ यह है कि हम पैदा हुए थे अज्ञानता में, पर गुरु की दया से ये अज्ञानता दूर हो गई है और हम अपने स्वरूप को समझ पाए हैं। तो हम पैदा होते हैं अज्ञानता में और हम पलते भी हैं अज्ञानता में। जैसे कि जब हम पैदा हुए थे हमें क ख घ घ लिखना नहीं आता था, ये भी नहीं पता था कि 2 और 2 4 हैं। फिर माँ बाप ने पाठशाला में भेजा तो वहां हमने ये सीखा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमें आध्यात्मिक ज्ञान को भी अनुकूल करना चाहिए, जिसके द्वारा हम
इस अज्ञानता को दूर कर सके। सबसे बड़ी अज्ञानता का लक्षण क्या है? ये सोचना कि आप ये शरीर हो। और जब आप ये सोचते हो कि आप ये शरीर हो, तो जब यही योजना बनाते हो कि शरीर और इंद्रियों को सुख पहुंचाया जाए और इससे ये सुख पहुंचाने के लिए व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लीन हो जाता है और इस प्रकार अपने जीवन का जो असली उद्देश्य है उसे वो भूल जाता है। तो भक्तों का ये कर्तव्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करें और आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण करें। जैसे हम कह रहे थे, आज हमारे परंपरा का एक बहुत ही शुभ दिन है। आज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव महोत्सव है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कौन थे? कौन है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत जी के गुरु महाराज हैं। तो वैष्णवों के अनुसार आविर्भाव महोत्सव और तिरुभाव महोत्सव दोनों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, आविर्भाव और तिरुभाव, क्योंकि जिस प्रकार ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है, वो व्यक्ति जो ये कहे कि वैष्णव मरता है वो गलत कह रहा है, क्योंकि जो वैष्णव है वो हमेशा ही भगवान की सेवा में लीन रहता है। तो चाहे आविर्भाव दिव महोत्सव हो या तिरुभाव महोत्सव, भक्त इन दोनों को उत्साह के साथ मनाते हैं, व्रत रखते हैं 12 बजे तक। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे महान आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव महोत्सव दोनों में हमें व्रत रखना चाहिए, हाँ, दोपहर तक। और भक्तों का ये विचार है कि भौतिक दृष्टि से तो जो उनका स्वरूप है हमारे सामने नहीं है। ये स्वरूप को बुलाते हैं प्रकृत रूप। तो भौतिक दृष्टि से तो हम उनके प्रकृत रूप को नहीं देख पाते, पर वो भगवान के दिव्य धाम में भगवान के सेवा में लीन हैं। जैसे कि आप सूर्य को दिन में देख सकते हो, फिर जब ये सूर्य बादल से छुप जाता है तो आप सूर्य को नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो जब बादल सूर्य को ढक देता है तो क्या कोई ये कह सकता है कि सूर्य डूब गया? कह सकता है? नहीं, बादल ने केवल सूर्य को ढक दिया है। तो उसी प्रकार जो महान आचार्य हैं, वो जब अपने प्रकृत रूप को ले जाते हैं हमारी नजरों के पार, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मर गए, पर ये सोचना चाहिए कि भगवान के दिव्य धाम में भगवान की सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक देता है तो हम देख नहीं सकते, उसी प्रकार हमारी नजरों के पार भगवान के दिव्य धाम में ये महान आचार्य सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए आविर्भाव और तिरुभाव दोनों महोत्सव को बड़े उत्साह के साथ भक्त मनाते हैं। जब महान आचार्य का तिरुभाव महोत्सव हो तो हम भक्तों को उनके जीवन के कार्य का स्मरण करना चाहिए। जैसे कि साधारण स्थिति में लोग बड़े पॉलिटिशियन, फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी वगैरह के जीवन के चरित्र के पढ़ने में रुचि लेते हैं। हमें महान आचार्यों के जीवन के चरित्र को पढ़ने में रुचि लेनी चाहिए। जैसे कि गौर किशोरदास बाबा जी एक बड़े महान त्यागी थे। असल में वो मंजारी के अवतार हैं। मंजारी उन्हें कहते हैं जो कि गोपियों का सहयोग देती हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। तो गौर किशोरदास बाबा जी को महान आचार्यों ने मंजारी के अवतार माना है। तो गौर किशोरदास बाबा जी, उनकी पत्नी के देहांत के पश्चात वो वृंदावन में थे। तो वृंदावन, नंदग्राम वगैरह इन सब स्थानों में 30 साल के लिए उन्होंने यहाँ भजन किया।
वृंदावन के स्थान में 30 साल तक, और दिन में 2 लाख बार वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। 2 लाख बार, 2 लाख बार का अंदाजा 128 माला दिन में। हरिदास ठाकुर दिन में कितनी बार जप करते थे? 3 लाख बार। हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे, और गौर किशोरदास बाबा जी 2 लाख बार। 128 माला दिन में करते थे, और 128 माला निश्चित रूप से रोज 128 माला का जाप वो करते थे। अंदाजा लगाओ, हमारे भक्त तो 16 माला करते हैं बड़ी मुश्किल से, है ना। पूछिए आपसे 16 माला हो गई? हाँ हो गई, पर अच्छी तरह किया कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। पर गौर किशोरदास बाबा जी 128 माला का जाप रोज करते थे। बहुत ही त्यागी थे। भोजन के लिए क्या खाते थे? राधा कुंड की मिट्टी या जमुना नदी की मिट्टी। आप लोगों को अगर मिट्टी दिया जाए प्रसाद में कल, तो एकदम क्या गुस्से हो जाओगे, हम कुछ सेवा नहीं करेंगे। पर गौर किशोरदास बाबा जी मिट्टी खाते थे राधा कुंड की, जरा पानी में मिलाकर, या जमुना नदी की मिट्टी, या कभी कभी वो 5 या 7 गृहस्थ के घर जाते थे और वहां से थोड़ी थोड़ी भीख मांगते थे। जैसे कि जो मधुमक्खी होती है वो फूल में जाकर थोड़ी शहद इकट्ठा करती है, एक फूल में जाती है, एक बूंद शहद का लिया, दूसरे फूल में गए, दूसरा बूंद लिया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार गौर किशोरदास बाबा जी 5 या 7 गृहस्थ के घर रोज जाते थे और उनसे भीख मांगते थे थोड़े खाने का। ये था उनका जीवन, बिल्कुल ही सादा जीवन। तो 30 साल उन्होंने इस वृंदावन ब्रज के स्थानों में उन्होंने भजन किया, और फिर वो 30 साल के बाद गए नवद्वीप, और नवद्वीप में जाकर उन्होंने उन स्थानों की यात्रा की जहां की चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला को प्रकट किया था। उन सब स्थानों में गए जहां की चैतन्य महाप्रभु जी ने दिव्य लीला को प्रकट किया था। और गौर किशोरदास बाबा जी इतने त्यागी थे कि वो बिल्कुल एकांत में भजन करते थे भगवान का। अक्सर आप और हम जब किसी स्थान से गंदी बो आए तो हम वहां जाना पसंद नहीं करते, है कि नहीं। आप लोग आश्रम में रहते हो, बाथरूम से कभी गंदी बो आती है, कहते हो जल्दी रिपेयर कराओ, दरवाजा बंद करो। पर गौर किशोरदास बाबा जी संडास में रहते थे। एक समय 6 महीने के लिए वो संडास में रहे, 6 महीने के लिए संडास में रहे और उन्होंने वहां ही भजन किया। तो सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा आपके लिए हम एक भजन कुटीर बना देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भजन कुटीर की आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो है भजन कुटीर। तो उन्होंने वही संडास को भजन कुटीर बना दिया और 6 महीने के लिए निरंतर और दिन रात जप किया। तो क्या कारण है कि गौर किशोरदास बाबा जी ऐसे स्थानों में जप करते थे जहां कोई जाना भी पसंद नहीं करे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई उनके भजन में उनको आकर डिस्टर्ब करे। वो चाहते थे बड़े शांति के साथ हरे नाम का जप करें। ये नहीं कि हम जप कर रहे हैं और 10-10 मिनट में कोई आए बात करने के लिए। हम लोग तो जब जप मात्र करते हैं, हर 2 माला करते हैं, 2 थोड़ा 5 मिनट करते हैं, फिर 10 मिनट बात करते हैं। पर गौर किशोरदास बाबा जी
ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके भजन के समय में टोका टाकी करे, चर्चा करे। तो वो फिर 6 महीने के लिए उन्होंने लेबोरेटरी संडास में रहे और वहीं भजन किया 6 महीने के लिए। और फिर भजन करते थे यही लैट्रिन के पास बैठकर, क्योंकि वहां इतनी गंदी बो आती थी कि वो चाहते नहीं थे कि कोई भी उनको तंग करे। कपड़े क्या पहनते थे? कभी उन्होंने बाजार से कुछ खरीदा नहीं। वो कपड़े जो लोग फेंक देते थे, वही कपड़े को उठाकर लेकर धो के फिर वो पहनते थे। आप समझ रहे हो? जो कपड़े लोग फेंक देते थे उसको उठाते थे कचरे के डब्बे से, धोते थे, फिर उसी से अपने शरीर को ढकते थे। और खाने के लिए क्या? जो पुराना रिजेक्टेड क्ले का, मिट्टी का जो बर्तन था उसमें से खाते थे। जो लोग फेंक देते ना, जैसे कुछ लस्सी वस्सी पी के, उसको उठाकर उसमें अपना खाना खाते थे। तो ये था उनका त्याग। तो एक समय एक डॉक्टर कलकत्ता का, उसकी इच्छा हुई कि नवद्वीप में एक हॉस्पिटल बनाया जाए। जैसे हम भारत में देखते हैं कि जो धनी व्यक्ति हैं वो अपने धन को दिखाने के लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, महाविद्यालय, पाठशाला। तो गौर किशोरदास बाबा जी को जब पता लगा कि ये डॉक्टर हॉस्पिटल बनाने के इच्छुक है, तो उसने डॉक्टर से कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने कुछ बनाना है तो ऐसी चीज बनाओ जहां से लोगों को हरि के नाम का ज्ञान मिले। तो 2 प्रकार के हॉस्पिटल बनते हैं चैतन्य चरितमृत के अनुसार। एक है भौतिक हॉस्पिटल, दूसरा है आध्यात्मिक हॉस्पिटल। अंतर क्या है? भौतिक हॉस्पिटल में हम जाते हैं रोग पीड़ा को दूर करने के लिए, पर वहां आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता। ये जो मंदिर हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में कहते हैं कि इस्कॉन के जो मंदिर हैं वो मंदिर नहीं, आध्यात्मिक हॉस्पिटल हैं, जहां की जाने से भगवान के प्रति जागृति होती है, आध्यात्मिकता के प्रति उत्साह हमारा बढ़ता है। जैसे कि समझो हमने हॉस्पिटल बना दिया, हाँ, उदाहरण के लिए, और उस हॉस्पिटल में हम बीमार व्यक्ति को ठीक कर देते हैं। जो आंख, जिसको कैटरेक्ट की बीमारी है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर दिया, दिल की बीमारी है उसको ठीक कर दिया। तो जब सेहत ठीक हो जाती है तो लोग फिर क्या करते हैं? फिर से इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाते हैं। तो आपने उसका सहयोग दिया या उसको फंसा दिया? क्या किया? फंसा दिया। क्योंकि अच्छे शरीर से फिर वो व्यक्ति पाप करेगा, और जितना ज्यादा पाप करेगा उतना ही ज्यादा बंधन में फंसे रहेगा। जैसे कि आप किसी बैंक से कर्जा लेते हो, जितना ज्यादा कर्जा लोगे उतना ही आपको चुकाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब हम शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं, उसकी तुलना आप कर्जे के साथ कर सकते हो। जितना ज्यादा आप शास्त्र के विपरीत कार्य करोगे, जिसको हम विकर्म कार्य कहते हैं, उतना ही ज्यादा आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भौतिक हॉस्पिटल बनाना भी चाहे तो उसको ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहिए जहां की भौतिक सुविधा के साथ आध्यात्मिक सुविधा भी हो, कि लोग ये समझ जाएं कि अच्छा शरीर हुआ है, इसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, और जो रोग पीड़ा कष्ट है वो भी क्यों हमें प्राप्त होता है। गौर किशोरदास बाबा जी ने ये शिक्षा दी है डॉक्टर को। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जैसे आप सब जानते हो, उनको शिक्षा तो उनके पिता ठाकुर भक्ति विनोद जी ने दी थी। तो जब भक्ति सिद्धांत जी की दीक्षा का समय आया तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि अब मैंने दीक्षा लेनी है, किससे लूं दीक्षा? पिता ने कहा गौर किशोरदास बाबा जी से। असल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
बहुत ही पढ़े लिखे थे, आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से। उन्हें अपने समय का सबसे प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर माना जाता है। इतने पढ़े लिखे थे, आज भी हम लोग जब उनके ब्रह्म संहिता के टीके को पढ़ते हैं तो हर लाइन को समझने के लिए अंग्रेजी में डिक्शनरी पकड़नी पड़ती है। उनकी अंग्रेजी इतनी कठिन है कि जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है वो भी समझ नहीं पाते। तो इतने पढ़े लिखे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पढ़े लिखे थे। तो भक्ति सिद्धांत जी और गौर किशोरदास बाबा जी बिल्कुल अनपढ़, भौतिक दृष्टि से अपना नाम लिखना भी नहीं जानते थे, पर भागवत गीता कंठस्थ थी। आध्यात्मिक ज्ञान पूरा था, पर भौतिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था। तो जब गौर किशोरदास बाबा जी के पास पहुंचे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये कहने लगे कि मेरे पिताजी ने कहा है कि आपसे दीक्षा लेने के लिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा, नहीं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता तुम्हें, तुम इतने पढ़े लिखे हो, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, मैं तुम्हें दीक्षा कैसे दूं, तुम तो इतने बड़े खानदान के लड़के हो। तो भक्ति सिद्धांत जी वापस आए अपने पिता के पास, कहने लगे गौर किशोरदास बाबा जी ने हमें दीक्षा देने से इनकार कर दिया है। भक्ति विनोद जी ने कहा, जाओ फिर से। तो भक्ति सिद्धांत जी फिर से आए, प्रार्थना की गौर किशोरदास बाबा जी से कि दीक्षा दे दो। गौर किशोरदास बाबा जी ने फिर इनकार कर दिया, कहा, नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा देने के योग्य नहीं हूं। तो वापस आए। तो वापस आकर जब भक्ति सिद्धांत जी ने अपने पिता भक्ति विनोद जी को ये उत्तर सुनाया तो भक्ति विनोद जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, फिर से जाओ, जब तक वो तुम्हें स्वीकार नहीं करे शिष्य के रूप में घर वापस मत आना। तो भक्ति सिद्धांत जी गए, गौर किशोरदास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अगर आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो मैंने आत्महत्या कर लेनी है, गंगा में स्नान कर वहां छलांग मारकर अपने आप को डुबा देना है। तो जब गौर किशोरदास जी ने देखा कि इनमें इतनी गहरी भावना है उनसे दीक्षा लेने के लिए, तो फिर उन्होंने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। गौर किशोरदास बाबा जी शिष्य बनाने के लिए इच्छुक नहीं थे, उनके एक ही शिष्य थे, कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जैसे कि शास्त्र में हम लोकनाथ दास महाराज के बारे में पढ़ते हैं। लोकनाथ दास महाराज बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं जिनके केवल एक ही शिष्य थे, कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर वैसे तो एक राजा के पुत्र थे, इकलौते पुत्र, और उनके पिता की इच्छा नहीं थी कि वो चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन के साथ जुड़ जाए, पर उनकी तो रुचि थी। तो नरोत्तम दास ठाकुर कई बार गए लोकनाथ दास जी के पास दीक्षा के लिए, पर लोकनाथ दास जी ने कहा, अरे भाई तुम तो इतने विद्वान हो, ज्ञानी हो, मैं तुम्हें दीक्षा कैसे दूं। तो लोकनाथ दास जी जब वृंदावन में थे तो वो संन्यास करने जाते थे बाहर एक स्थान में रोज। उन्होंने एक दिन सोचा, मुझे देखने दो कौन है वो व्यक्ति जो आकर ये सब साफ कर देता है टट्टी रोज। तो एक दिन संन्यास करने के बाद वो झाड़ियों के पीछे छुप गए और उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर उधर आकर वो टट्टी को साफ कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये भावना है, फिर उन्होंने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी भी, जब जीवा गोस्वामी जी आए, असल में जीवा गोस्वामी जी गए थे सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा की भीख मांगने के लिए, पर सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें रूप गोस्वामी के पास भेज दिया।
रूप गोस्वामी जी ने दीक्षा केवल जब दी जब उनकी परीक्षा ली। जीवक गोस्वामी सबसे बड़े संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने 4 लाख श्लोकों से अधिक की रचना की है, बड़ा उनका पूरा भारत में नाम था। पर रूप गोस्वामी जी ने उनसे बहुत छोटे छोटे काम करवाए, बर्तन साफ करवाया, जमीन साफ करवाई, भीख मांगने के लिए भेजा, मसाज भी दिया, फिर बाद में उन्होंने उनको दीक्षा दी। तो गौर किशोर दास बाबा जी उनके एक ही शिष्य थे जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो गौर किशोर दास बाबा जी बहुत ही त्यागी थे। एक समय एक नए विवाहित पति पत्नी आए उनसे मिलने के लिए, तो गौर किशोर दास बाबा जी उन्होंने उन्हें सिखाया कि जो पत्नी है वो है कृष्णा दासी, वो भगवान कृष्ण की नौकरानी है। तो पति को ये सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी नौकर नहीं पर वो कृष्णा दासी है, और पत्नी को ये सोचना चाहिए कि मेरा जो पति है वो भी कृष्णा दास, भगवान कृष्ण का सेवक है। तो गौर किशोर दास जी ने ये कहा कि तुम लोग ये सोचो कि तुम दोनों भगवान का सेवक हो, ये नहीं सोचो कि पति तुम्हारी नौकर है, ये सोचना चाहिए पत्नी तुम्हारी भगवान की नौकर है। तो गौर किशोर दास बाबा जी अत्यंत त्यागी थे। क्या कारण है कि भक्ति विनोद जी ने ये निवेदन किया अपने प्रिय पुत्र से कि तुम जाओ गौर किशोर दास से दीक्षा लो। भक्ति ठाकुर भक्ति विनोद जी ने ये प्रार्थना की थी चैतन्य महाप्रभु जी से कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति आए जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा जो ठीक मार्ग पर स्थापित हुई है उसकी वितरण में सहयोग करे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी जब ये संसार छोड़कर गए, आस्ते आस्ते जो उनका शुद्ध संदेश था उसे लोगों ने बदल दिया था। और फिर ये ठाकुर भक्ति विनोद जी की महिमा है कि उन्होंने फिर से ये संदेश की यथारूप स्थापना की। और जब भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर भक्ति विनोद आप जानते हो मैजिस्ट्रेट थे, और क्योंकि वो जगन्नाथपुरी में मैजिस्ट्रेट थे इसलिए जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती थी उनके घर के सामने वो रथ रुकता था। और एक समय जब वो रथ उनके घर के सामने रुका था तो भक्ति सिद्धांत जी उस वक्त बहुत ही छोटे थे, माता की गोद में थे। तो उनकी माता ने अपने बेटे को भगवान जगन्नाथ के चरणों में रखा तो भगवान जगन्नाथ का हाथ उनके गले पर गिर गया। तो अनेक लक्षण थे जिनके द्वारा ठाकुर भक्ति विनोद जी को पता था कि जो बेटा है ये साधारण बेटा नहीं पर भगवान ने भेजा है उनकी प्रार्थना के उत्तर में। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने अपने बेटे को भेजा गौर किशोर दास बाबा जी के लिए, क्योंकि वो उनकी भक्ति से त्याग से बहुत ही प्रभावित थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी से जो भी मिलने आता था उनसे वो एक ही संदेश देते थे, क्या कि असली धन केवल ये हरे कृष्ण मंत्र है और सब जो है वो नकली धन है। तो आज अज्ञानता के कारण हम ये सोचते हैं धन दौलत संपत्ति पत्नी बच्चे ये सब हमारी सुरक्षा करेंगे, यही है हमारे असली धन। और इसलिए हम यही योजना बनाते हैं, यही सोचते हैं आज इतना है पर कल इतना होना चाहिए। इसलिए नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज जी से कहा कि भूखे व्यक्ति को तुम संतोष कर सकते हो खाना देकर, प्यासे व्यक्ति को संतोष कर सकते हो जल देकर, क्रोधित व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है चिल्लाने के बाद। कभी कभी आप क्रोधित होते हो, चिल्लाते हो दूसरे पर चिल्लाने के बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। पर जो लालची व्यक्ति है उसे आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। ये है नारद मुनि जी का कहना।
इसलिए हम भौतिक समाज में देखते हैं इतने करोड़पति व्यक्ति आगे की 10 पीढ़ी तक धन इकट्ठा हो गया है, पर जब उनसे कहते हैं सेठ जी जरा जप करो, अभी समय नहीं है, तो सेठ जी के पास धन कमाने के लिए समय है पर असली धन कमाने के लिए समय नहीं है। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने ये बताया कि असली धन जो है वो ये हरि नाम है, ये है असली धन। तो हम भक्तों को ये नहीं भूलना चाहिए कि यही है असली धन। गोविंद दास जी बाजा होरे मना प्रार्थना में क्या कहते हैं कि जीवन किसी वक्त भी समाप्त हो सकता है, बाजाओ हरि पादा नीति रे, पर हमें किसी न किसी माध्यम के द्वारा हरि के शरणगत बन जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन किसी समय भी हमें त्यागना पड़ेगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने अपने उदाहरण के द्वारा ये बताया क्या कि किस प्रकार हमें सदा हरि नाम का जप करना चाहिए। जैसे हम आपको बता रहे थे, दिन में 128 माला करते थे, तो 128 माला करने के लिए लगभग सारा समय ही चले जाता है। इससे हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि अगर मेरे पास हजारों जीभ हो, हजारों कान हो, तो भी मैं संतुष्टता के साथ भगवान के नामों का जप नहीं कर सकता। हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हमारे पास केवल एक ही जीभ है और 2 कान है। रूप गोस्वामी तो भीख मांग रहे हैं हजारों जीवों का और हजारों कानों का, पर हम एक जीव का भी हम ठीक उपयोग नहीं कर पाते। ये है हमारा दुर्भाग्य। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने ये कहा था कि जब मैं ये शरीर को त्याग दूंगा, मेरे शरीर को गलियों में, नवद्वीप की गलियों में घसीट कर ले जाना, ये था उनका आदेश। तो जब गौर किशोरदास जी ने शरीर को त्यागा तो कईयों का ये विचार था कि उनकी इच्छा के अनुसार उनके शरीर को घसीटा जाए नवद्वीप की गलियों में, पर भक्ति सिद्धांत जी ने रोक दिया, कहा नहीं। और भक्ति सिद्धांत जी ने उनके तिरुभाव महोत्सव में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम का प्रबंध किया और फिर उन्होंने खुद उनके लिए एक बड़ी अच्छी समाधि बनाई, हाँ, मायापुर में गौर किशोरदास बाबा जी की। तो आज ये महान संत आचार्य गौर किशोरदास जी का तिरुभाव महोत्सव है। जैसे हमने बताया था आरंभ में, गौर किशोरदास बाबा जी को मंजारी माना गया है, मंजारी के अवतार थे वो। तो और जैसे हम बता रहे थे, तिरुभाव अरभाव दोनों जो दिन हैं वो एक जैसे ही हैं भक्त के लिए, क्योंकि भक्त ये समझता है कि हर स्थिति में भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो सेवा में लीन हैं। तो इसलिए आविर्भाव और तिरुभाव दोनों महोत्सव को भक्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो हम भक्तों को क्या करना चाहिए? हम भक्तों को गौर किशोरदास बाबा जी से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना? कि कृपा करके हमें उनकी आशीर्वाद दया प्राप्त हो कि हम भी निश्चित रूप से हरे नाम को हमारे जीव के साथ जोड़ सकें, जैसे कि उन्होंने जोड़ा था। जिस उत्साह के साथ उन्होंने हरि नाम को स्वीकार किया, जिस प्रकार उन्होंने त्याग अनुकूल किया अपने जीवन में, हमें भी उनके चरणों में चलना चाहिए। हम जो भक्त जो हैं महान आचार्यों के उदाहरण आचरण के द्वारा प्रभावित होते हैं और प्रयास करते हैं कि हम भी उस प्रकार का त्याग को अनुकूल कर सके। तो हम भक्तों को गौर किशोरदास बाबा जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए इस शुभ दिवस पर, उनके तिरुभाव महोत्सव के दिन पर, कि हमें भी किसी प्रकार से उनकी आशीर्वाद प्राप्त हो, कि हम भी दृढ़ होकर उनकी शिक्षा का लाभ उठा सकें और हम भी उनकी शिक्षा के अनुसार हरि नाम को हमारे जीव के साथ जोड़ें और हमारे में भी त्याग उत्पन्न हो। जब तक त्याग उत्पन्न नहीं होगा, जब तक वैराग्य को हम प्रकट नहीं करेंगे, आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकोगे। हरे कृष्ण।